ये तो हम सबको ही मालूम है कि इस दुनिया में अपनी जान से ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। जब बात अपनी जान बचाने की आती है तो एक कुत्ता एक शेर से भी भिड़ जाता है, लेकिन अगर यही लड़ाई आपकी खुद से हो तो सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जी हाँ, मैं हूँ फैक्ट्स बॉय और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिसने खुद की जान बचाने के लिए खुद को इतना दर्द दिया कि अगर आप और मैं उस जगह पर होते तो शायद यही कहते कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। तो चलिए जानते हैं उस इंसान की कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एरोन रोल्स्टन की। 27 अक्टूबर 1975 को जन्मा ये इंसान पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर था, मगर बचपन से ही इस इंसान के सर पर माउंटेनियरिंग का भूत सवार था और इन्होंने अपने इस शौक को पूरा करने के लिए अपनी जॉब से भी रिजाइन दे दिया था और फिर ये निकल पड़े माउंटेनियरिंग की दुनिया का चैंपियन बनने। दरअसल रोल्स्टन का एक सपना था कि उन्हें कोलोराडो की उन सभी पर्वत चोटियों पर चढ़ना है जिनकी हाइट कम से कम 14,000 फीट है, और रोल्स्टन ऐसा करने वाला पहला इंसान बनना चाहता था। आपको बता दूं कि इस लिस्ट में टोटल 53 पर्वत चोटियां हैं, इसलिए इस गोल को अचीव करने के लिए उसको कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस की जरूरत थी। तो प्रैक्टिस करते करते एक दिन रोल्स्टन ने कैनियरिंग करने की सोची और इसके लिए उसने ब्लू जोन कैनियन को चुना। ब्लू जोन कैनियन एक स्लोट कैनियन है जो कैनियन लैंड्स नेशनल पार्क्स में स्थित है। दरअसल स्लोट कैनियन ऐसी सक्रिय घाटियां होती हैं जो कि चट्टानों के बीच पानी के लगातार प्रवाह के कारण बनती हैं। इनकी सबसे खास बात यह होती है कि इनकी गहराई इनकी चौड़ाई के मुकाबले काफी अधिक होती है। 26 अप्रैल 2003 को सुबह के वक्त रोल्स्टन उन सक्रिय घाटी से करीब 24 किलोमीटर दूर अपनी साइकिल को लॉक करके वहां जाने के लिए पैदल ही निकल पड़ा, क्योंकि आगे साइकिल चलाकर ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। फाइनली कुछ टाइम बाद रोल्स्टन उस सक्रिय घाटी के पास पहुंच गया, लेकिन जैसे ही रोल्स्टन उस सक्रिय घाटी में नीचे उतरने का प्रयास करने लगा तो एक भारी पत्थर उसके ऊपर फिसल गया और पत्थर के फिसलने की वजह से रोल्स्टन भी उसी पत्थर के साथ फिसल के नीचे आ गया। करीब 2 सेकंड बाद ही रोल्स्टन को यह एहसास हो गया कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि उसका सीधा हाथ उस 360 किलो वजनी पत्थर के नीचे दब चुका था और वो पत्थर घाटी की दोनों दीवारों के बीच में फंस गया था। और एक समस्या ये थी कि रोल्स्टन ने अपनी इस ट्रिप के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था कि वो कहां और क्यों जा रहा है, और न ही उस समय उसके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या फिर मोबाइल फोन था जिसकी मदद से वो किसी की हेल्प ले सके। उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि जिस घाटी में वो फंसा हुआ था वो घाटी ऊपर से बेहद सक्रिय थी। ऐसे में अगर वहां कोई गलती से भी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर गुजरता तो उसको हेलीकॉप्टर से देख पाना इम्पॉसिबल था। जिस समय रोल्स्टन उस मुसीबत में फंसा था उस समय उसके पास पीने के लिए सिर्फ 350 ml पानी बचा हुआ था और खाने के लिए केवल 2 बैरेडोज। करीब 3 दिनों तक रोल्स्टन इसी घाटी में फंसा रहा, सिर्फ इस उम्मीद में कि कोई बचाव दल आएगा और उसे बचा के ले जाएगा। इसी बीच उसने उस पत्थर को हटाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन हर बार उसे केवल असफलता ही मिली। हालात ये थे कि पानी भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उसे अब जिंदा रहने के लिए अपना यूरिन पीना पड़ रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे डिहाइड्रेशन का सामना कर रहा था। लगातार 3 दिनों तक हाथों में ब्लड सर्कुलेशन न होने की वजह से अब उसके हाथ भी डिकम्पोज होना शुरू हो गए थे। 5वें दिन जब पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका था तो उसकी बॉडी भी पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुकी थी। तो तब उसे थकान होने के कारण नींद आ गई, जहां उसने एक सपना देखा कि वो भविष्य में अपने बच्चे के साथ में खेल रहा है, लेकिन उसका दाहिना हाथ कटा हुआ है। जब सुबह रोल्स्टन की आंखें खुली तो उसने ये फैसला लिया कि वो इस सपने को सच करके दिखाएगा, लेकिन अपने हाथ को काटने के लिए उसके पास सिर्फ एक मल्टी टूल था जिसमें 2 इंच का नाइफ पिलर्स और कुछ अन्य जरूरी चीजें थी। ये मल्टी टूल उसे एक फ्लैश लाइट खरीदने पर मुफ्त मिला था, यानी कि ऐसी क्वालिटी के नाइफ के साथ हाथ और स्पेशली हड्डियों को काटना इम्पॉसिबल था। इसलिए सबसे पहले रोल्स्टन ने टॉर्क फोर्स का यूज किया, यानी कि अपने हाथ को रोटेट करके
रेडियस और अल्ना बोन्स को ब्रेक कर लिया और उसके बाद उस जगह स्किन को काटना शुरू कर दिया। 2 इंच के उस पॉकेट नाइफ की हेल्प से रोल्स्टन ने सबसे पहले अपने हाथ की मसल्स और स्किन को कट किया और सबसे अंत में पिलर्स की हेल्प से टेंडर्स और नर्व्स को कट किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टेंडर्स और नर्व्स को बिना एनेस्थीसिया मेडिकल हेल्प और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के कट करना हद से ज्यादा पेनफुल होता है। जब कभी हमारी कोहनी किसी चीज से टकराती है तो जो करंट हमें फील होता है वो करंट इन्हीं नर्व्स की वजह से फील होता है। तो जरा सोचिए, जब आप अपने नर्व्स और टेंडर्स को डायरेक्टली कट करेंगे तो वो फीलिंग और दर्द कैसा होगा। रोल्स्टन को इस पूरी प्रोसेस में 1 घंटा लगा। इस दौरान रोल्स्टन के टोटल ब्लड वॉल्यूम का 25% ब्लड वहीं बह चुका था। लेकिन फाइनली 1 घंटे बाद रोल्स्टन अपने आप को उस भारी भरकम पत्थर के चंगुल से आजाद कराने में कामयाब हो गए। लेकिन अभी उन्हें 24 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना था, इसलिए एक हाथ की मदद से ही उस घाटी को पार कर रोल्स्टन ऊपर आए और करीब 10 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की। सौभाग्यवश 10 किलोमीटर के बाद एक फैमिली ने उन्हें देख लिया जो नीदरलैंड से घूमने के लिए वहां आई हुई थी। उस फैमिली ने रोल्स्टन को पानी और खाना दिया, साथ ही लोकल अथॉरिटीज को उनके हालात के बारे में इन्फॉर्म किया। लोकल अथॉरिटीज ने रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट किया जो पिछले कुछ दिनों से उन्हें ढूंढ रही थी। क्योंकि घर वापस न लौटने की वजह से रोल्स्टन की फैमिली ने एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। फाइनली कुछ मिनट्स के बाद ही एक हेलीकॉप्टर और डॉक्टर्स की टीम रोल्स्टन को पिक करने वहां पहुंच गई और फिर उन्हें सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। इस घटना के बाद रोल्स्टन के कटे हुए हाथ को उस घाटी से वापस लाया गया और उसका अंतिम संस्कार करके उसकी राख रोल्स्टन को सौंप दी गई। कुछ महीनों बाद जब रोल्स्टन पूरी तरह रिकवर हो गए तो उन्होंने एक बार फिर माउंटेनियरिंग की शुरुआत की और फाइनली सभी कोलोराडो फोर्चेस पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए। उनकी लाइफ के इन 127 टफेस्ट घंटों के ऊपर एक हॉलीवुड मूवी भी बनाई गई है जिसमें उनके स्ट्रगल को बखूबी दर्शाया गया है।